गुरुदेव, यदि कोई एक स्वप्न बहुत लंबे समय से दिखाई दे रहा हो तो इसका क्या अर्थ होता है? क्या ये सही नहीं, वो स्वप्न प्रीतिकर है या अप्रिय है, अप्रिय आपको डराने वाला है कि आपकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है? डराने वाला है? इनको कोई भैंस से जो होती है वो मारती हुई दिखाई दे? हाँ, कोई बात नहीं, आपके कुछ रोगों का शमन हो रहा है, कुछ पुराने दोष, कुछ पुरानी चीज़ें समाप्त हो रही हैं, कोई डरिए नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। और कुछ अच्छा पाठ करके सोने से, कई सारे ऐसे पाठ हैं, कई सारे ऐसे मंत्र हैं। महामृत्युंजय मंत्र है, हम हनुमते नमः है, त्रिम कामरूप कामाख्याय नमः है, क्रीम कालिकाय नमः है, श्रीम नमः है ना। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनको आप रात को सोते समय थोड़ा सा 5-10 बार पढ़ लेंगे तो आपको फिर इस तरह के जो बुरे स्वप्न हैं उनसे भी आपका बचाव हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा का 32 नामों की माला है, उसको आप कर सकते हैं। उसमें किसी साथी ने लिखा था उसके हवन के बारे में, उसके हवन का भी एक तैयार करते हैं, अंक डालेंगे। आज किसी ने लाइव में शायद लिखा था कि उसके हवन का एक अंक, हाँ, तो वो करेंगे तो फिर ये इस तरह के स्वप्न नहीं होंगे। लेकिन स्वप्न के बारे में एक संशय आप हमेशा के लिए समझ लीजिए कि स्वप्न जो प्रतीति में, स्मृति में, अनुभव में खराब होते हैं, अप्रिय होते हैं, घृणित और आपके लिए नापसंदगी वाले होते हैं, उनके परिणाम शुभत्व को लिए हुए होते हैं। और जितने शुभत्व से ऐसे प्रश्न होते हैं, शुभत्व से मतलब आप बहुत सजे धजे हैं, बहुत खुशी, बहुत ढोल तमाशे बज रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, उसका कई बार परिणाम अच्छे नहीं होते। और परमात्मिक स्वरूपों का दिखना, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो गंगा की जलधार हो, चाहे कोई भी जलधार हो, वर्षा हो रही हो, कोई शंखध्वनि हो, किसी गोवंश का दिखना, किसी हिरण का दिखना, किसी अपने पूर्वज का दिखना, किसी सूर्य की प्रकाश का, रोशनी का, अच्छे कृत्यों का दिखना, ये सब भी शुभत्व को लिए हुए ही होता है। तो ये जो इस तरह के आप निकल रहे हैं घर से बाहर, सामने कोई झाड़ू लगाता हुआ मिल जाए तो आप निश्चित मानिए कि उस दिन आपका काम हो ही गया है। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आप विजय का संदेश लेकर ही घर वापस लौटेंगे। ऐसे बहुत सारे ये अंग लक्षण, दिशा लक्षण, दिशाशूल, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो उसको लेकर के आप मन में अपने अधिक संशय न रखें और प्रसन्न रहें, पूजा पाठ करेंगे, सब चीज़ें ठीक होती जाएंगी।